दोस्तों, आज की कहानी है भाभी की बोली कोयल जैसी और पत्नी की बोली कागे जैसी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। कल रात की पार्टी के बाद से आशा जी नवीन जी से बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। घर में इतनी शांति देखकर नवीन जी को आगाह हो जाता है कि घर में कोई बड़ा भूचाल आने वाला, क्योंकि अक्सर शांत सागर की लहरों के बाद तूफान की आशंका बढ़ जाती है। ठीक ऐसा ही था आशा जी का हाल। जब कभी भी वह गुस्सा होती थी तब एक दिनों तक घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता था। फिर दूसरे दिन जब नवीन जी आशा जी को मनाने जाते थे तो नवीन जी पर तानों की बारिश होती थी, जिससे उनका पूरा मन एक महीने तक बिल्कुल भीगा रहता था और उसके बाद बार वालों के पास फूंक फूंक कर कदम रखते थे। आज भी घर का वही माहौल था। अब गलती की है तो सजा तो भुगतना ही था। नवीन जी को आखिर उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़कर भाभी जी के साथ जो कर रहे थे वह भी ऐसी वैसी भाभी जी नहीं बल्कि मोहल्ले की सबसे दिल फेंक भाभी जी, पम्मी भाभी जी, जो अपने गोल गोल अंदाज़ीन भाई साहबों का जीना दुरुसार कर देती थी और मोहल्ले के सभी आधी उम्र के पुरुष बस पम्मी भाभी जी की बातों की लीला मगन हो जाते थे। कल रात शर्मा जी के बेटे की सगाई थी और नवीन जी अपनी पत्नी आशा जी के साथ गए हुए थे। वहीं नवीन जी को पम्मी भाभी जी मिल जाती और फिर क्या था, दोनों के बीच बातों का सिलसिला चलता गया और आशा जी उन दोनों को देखकर जलती भूनती गई। बस तब से आशा जी मौन व्रत धारण कर रखी थी और नवीन जी आशा जी को मानने में लगे पड़े थे। सगाई के तीसरे दिन आशा जी अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी नवीन जी उनके पास जाते और कहते हैं, अब आप मुंह से कुछ बोलेगी या यूं ही मुंह लटकाए बैठी रहेगी। आशा जी कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छाया रहता। फिर से नवीन जी कहते, आशा जी आप कुछ कहेगी या मैं यूं ही आपका मुंह निहारता रहूं? अरे मैं अंतर्यामी थोड़ी हूँ जो आपके मन की बात पढ़ लूंगा। अरे कुछ तो बोलिए। नवीन जी अपनी हथेलियों को क्या की मुद्रा में घुमाते हुए कहते, क्या बोलूं? बोलो तो कहते हैं बहुत बोलती हो और नहीं बोलो तो को जान के पीछे पड़ जाते। क्या हुआ कहकर। अरे जैसे आपको आपकी गलती पता ही नहीं। अजीब दुनिया। पत्नी बोले तो बहुत बोलती और बंगल वाली भाभी जी बोले तो कितना अच्छा बोलती। उसकी बोली नहीं सूझती और आपकी वाली की बोली सूझने लगती है। भाभी जी की बोली कोयल की कूक और पत्नी की बोली कर्कश कागे की गूंज। सच कहते लोग मर्द जात होता ही ऐसा जो कभी नहीं सुधरता। सही उम्र कितनी भी हो जाए बाहर तो मुंह जरूर मारेंगे, उसके बिना तो चैन ही नहीं है। आशा जी का इतना कहना और नवीन जी का होले से घिसकना देखकर आशा जी जोर से कहती, अब कहाँ सर, इतने देर से तो बोल रहे थे, बोलो बोलो। और अब जब बोलना शुरू किया और आपने पर बात आई तो मुंह घुमाकर भागने की तैयारी करने लगे। वाह जी वर्मा जी, मानना पड़ेगा आपको। मैं कहाँ कहीं जा रहा था आशा जी, वह तो मैं न्यूज़पेपर ढूंढ रहा था। टेबल पर झूठ मूठ का इधर उधर पेपर ढूंढने लगते नवीन जी और फिर आशा जी की जली कटी सुनकर मन ही बुध बनाने लगते। अरे यार मैं कहाँ फंस गया, सोचा था कुछ और हो गया, कुछ और, सब उल्टा पुल्टा हो गया। मैं तो पत्नी को मनाने आया था पर वह तो मुझे ही लपेट रही है। भगवान अब आप ही बचाइए। सिर ऊपर करते हुए नवीन जी मन ही मन बोले जा रहे थे। अजी वर्मा जी, अब मन ही मन क्या बुदबुदा रहे, जरा जोर से कहिए, तनिक हम भी तो जाने आपके मन की पीड़ा। नवीन जी की क्लास लेते हुए आशा जी कहती हैं, ना ना कुछ भी ना आशा जी, मैं भला कैसे कुछ बोल सकता, वह भी आपके सामने। जीभ को अपने दांतों से काटते हुए और हाथों से दोनों कानों की माफी की मुद्रा में सूते हुए कहते और आशा जी नवीन जी को देखकर
मन ही मन मुस्कुरा रही थी और मन ही मन कहती हैं अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े आए पम्मी भाभी जी, गुफ्तगू करने वाले। दोस्तों, पति पत्नी का यही नोकझोंक उसके प्यार की मजबूत कड़ी है जो